अबे तू पागल है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, सब स्कैम है, फर्जी है। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी को ये लाइन जरूर बोली होगी, तो जरा एक बार ये देख लो यार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले लोगों का पागल बनाना सिखा रहे हैं। हिज नेम इज मिस्टर अमिताभ कांत। ही इज एन IAS ऑफिसर प्लस CEO ऑफ नीति आयोग। ही सेज डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। ही इज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस कोच। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा। बस फिर समझ जाओ पागल कौन है। मैं स्कूलों में जाता हूं, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने ये प्रयोग किया है। 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं, असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9, 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे, तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे, तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी हैं? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है, तो PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने PhD की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री, नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है। और मैं कई मंचों पे कहा है और यहां कहना चाहूंगा, दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको गांठ बांधने मैं चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं, कि जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें, हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए भी। क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों लोगों को नौकरियां दे सकें। आज देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में हम सिर्फ बिजनेस करने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि बच्चे का डर निकले, हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि आज मैं आपसे सवाल पूछूं एक, कि आपके घर में कोई लड़की हो, कोई लड़का हो जो ग्रेजुएशन करने वाला हो या जो 12th पास किया, आप कौन सा कोर्स कराएंगे? तो 90% गार्जियन पता सवाल सर जवाब क्या आता है? MBA कराऊंगा, MCA कराऊंगा, BTech कराऊंगा, BCA कराऊंगा, बस पढ़ाई खत्म। क्योंकि MBBS पढ़ाने का क्षमता मीडियम परिवार के पास है नहीं, 70-75 लाख का खर्चा है, राइट? तो हायर एजुकेशन हमारी देने की क्षमता नहीं है। अल्लोवर में बजा कौन? MCA BTech यही बचे। अब बिलीव करो, ये MCA BTech MBA वाले आज मारे घूम रहे दोस्तों, नौकरी नहीं मिलती। मैं इसलिए बोला हूं कि मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी थी दिल्ली में, और मैंने देखा था कि हमारे यहां हर महीने 2-4 लड़के वैसे MBA MCA आ जाते, फ्री में जॉब करने को तैयार थे कि सर कम से कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दोगे, घर बैठे बैठे भूल जा रहा हूं क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, राइट? और आप अपने बच्चों को आज भी वो पढ़ाई कराते हो, जबकि आपके बच्चों को दोस्तों वो पढ़ाई करानी चाहिए जिसमें फ्यूचर सिक्योर हो। किसमें है? रोबोटिक्स। आने वाला फ्यूचर दोस्तों रोबोट्स का है। अपने बच्चों को रोबोटिक्स का कोई कोर्स कराओ, फ्यूचर ब्राइट है।
सैटेलाइट्स, आने वाला हर चीज सैटेलाइट पे चला, सैटेलाइट का कोर्स कराओ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स कभी मरने वाली नहीं है, उस पे ले जाओ। लेकिन आज भी हम बच्चों को क्या करा है, एमसीए, बीसीए, एमटेक, बीटेक में डाल रहे हैं, जहां कुछ भी रखा नहीं है, लोग मारे मारे घूम रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों जब कोई डेटा लेके आती है ना, मैं रिपीट करूंगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डेटा लेके आती है, कोई प्लानिंग करती है, तो कल के लिए प्लान नहीं करती, आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद का प्लान आज ही कर लेती है। जब एक रोड पास होता है दोस्त, तो वहां पे आबादी आज कितनी है, 10 साल बाद कितनी हो सकती है जनगणना के आधार पे, और 20 साल बाद कितनी हो सकती है, उतना जगह पहले से कवर कर लिया जाता है। आप देखोगे जब अतिक्रमण हटाया जाता है आपके शहर में से, तो रियल में जमीन गवर्नमेंट ने पहले से पास कर रखा था कि जब आबादी बढ़ेगी तो कैसे मैं इसको कंट्रोल करूंगा, लेकिन जबरदस्ती हम जैसे लोग कब्जा करके वहां बैठे होते हैं। मैं ये क्यों बोला, गवर्नमेंट जब प्लानिंग करती दोस्त तो आज का नहीं करती। आप जरा देखना, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2014 से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक एमबीए का कोर्स चला रहा है, डायरेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। आपको क्या लगता है बेवकूफ है? नहीं, दे नो वेरी वेल कि आने वाले 10 साल में क्या डिमांड होने वाली है इंडिया के अंदर में। लोगों को ड्रीम होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन बस मिल जाए, ड्रीम होता है, ड्रीम, सपना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोस्तों 2018 लास्ट में कोर्स लॉन्च किया, ध्यान दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है ये एजुरेट डायरेक्ट वेबसाइट से मैंने खुद लिया था, और दिल्ली आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो बना हुआ है पीछे, है ना, पीछे वाटरमार्क होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग पे पढ़ाई लेके आ गई, और यदि अभी भी आपको डाउट है कि इस बिजनेस में जाऊं कि न जाऊं, सही है कि फ्रॉड है, तो भैया धन्य हो, महान है आप लोग। फक्र होता आपको सोच के ऊपर में कि या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी समझदार हो या आप समझदार हो। आज यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स लेके आ चुकी है और अभी भी आपको डाउट है दोस्त, तो आप वाकई में भगवान से पूछ के पैदा हुए होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। क्यों कर रहा हूं, आप देखना बुक की कटिंग है ऊपर, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, या ब्रैकेट में लिखा है मल्टी लेवल मार्केटिंग, हाउ मेनी टाइप हाउ टाइप्स ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज एजुकेशन दिया जा रहा है और अभी भी आपको डाउट है। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, 8वीं क्लास तक में प्लानिंग चल रही कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में डाला जाए, कि जब बच्चे, मैं रिपीट करूंगा, जब बच्चे 8वीं क्लास पार करें तो उनको साइंस में, आर्ट में, किस में, कॉमर्स में नहीं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि यस नेटवर्क मार्केटिंग भी एक फ्यूचर है, करियर है। और आपको अभी भी डाउट है कि फील्ड में आऊं कि ना आऊं। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, 2016 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की, मैं रिपीट करूंगा, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है, किसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, राइट। और अभी भी आपको डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं। मैं आपको डेटा देना चाहूंगा, इस डेटा को ध्यान से देखना। मैं जरा सा एक वेबसाइट खोल के फिर आपको शेयर करूंगा। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ गूगल पे जाके दोस्तों सिर्फ एक शब्द डालो, क्या डालोगे आप, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। आप दोस्तों जैसे ये डायल करोगे, जब ये डालोगे ना गूगल के ऊपर में, स्क्रीन जब शेयर करेंगे, तो यहां देखिए मैंने गूगल पे जैसे ही डाला, यहां consumerhelpline.gov एक वेबसाइट आता है, यहां पर आप देखिए मैं क्लिक करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीओवी यानी दोस्तों गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहां पे कितनी कंपनियां दोस्तों अब तक लाइसेंस मिल चुका है, लाइसेंस तो नहीं बोलूंगा, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए हैं। और साथ में दोस्तों यहां पे एक डेटा आता है कि किसी कंपनी पे यदि एफआईआर वगैरह है तो वो भी आपको यहीं दिख जाएगी, राइट। यहां पे यदि मैं इस वेबसाइट को थोड़ा सा मैं बैक करूं, राइट, बैक करूं, आप देखिएगा यहां पे मैं सिर्फ डेटा पीएचपी को खत्म करता हूं, एंटर, तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रोसीड, यहां देखिए कि नोडल ऑफिसर का नंबर आता है। आप देख सकते हैं कि 30 स्टेट, मैं रिपीट करूंगा, टोटल 30 स्टेट के अंदर में दोस्तों इसमें नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जा चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और अभी आप पढ़े लिखे लोगों को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा। और अभी भी आप इन पढ़े लिखे लोगों को ये डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं, जेन्युइन है कि नहीं है। दोस्तों ये आप तबाही, आप ये जो कर रहे हो ना, कि आप ये अपने से मजाक नहीं कर रहे हो, एक्चुअली दोस्तों आप अपने आने वाले जनरेशन से मजाक कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप अपने आने वाले जनरेशन से मजाक कर रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन लेके आ जाती है, यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्स आ जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो जाती है, और अभी आप चतुर चालाक बैठो कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, फालतू, मुझे नहीं करना चाहिए। हमारी बिलीफ है ये आइडियोलॉजिकल कि हमारे देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे देश के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश के लोगों में कूट कूट के भरी है। एक रिक्शा वाला भी एंटरप्रेन्योर है, एक पान वाला भी एंटरप्रेन्योर है, हर आदमी, हर एक को धंधा करना आता है हमारे देश के अंदर। लेकिन कुछ ना कुछ हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम से जितना प्रोडक्ट निकलता है वो बाहर निकलने के बाद सबसे पहले नौकरी ढूंढता है।
इस माइंडसेट को हम बदलना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जब वो स्कूल में होते हैं उसी वक्त हम उनको उस डायरेक्शन में सोचने के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं कि भाई आपको निकलने के बाद अब नौकरी ढूंढनी नहीं है, आपको निकलने के बाद कुछ ना कुछ अपना काम शुरू करने की सोचनी है। यू हैव टू बिकम जॉब गिवर रादर देन अ जॉब सीकर। ये हम उनके अंदर माइंडसेट में बदलना चाहते हैं। तो ये थ्योरी में पढ़ाने वाली बात नहीं है, एंड दैट इज द रीजन दैट वी आर आस्किंग ऑल द बिग डिग्निटरीज हु हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स, स्मॉल बिजनेसमैन भी, मिडिल बिजनेसमैन भी, बड़े बिजनेसमैन भी, सबको बुलाते हैं और उनकी कहानियां जब बच्चे सुनते हैं तो वो प्रेरित होते हैं। सर गुड आफ्टरनून। सर मेरा ये क्वेश्चन था, ऐसा क्या पॉइंट आया लाइफ में जब आपने सोचा कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? अब तो मेघा, अगर आपको याद हो कि अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसको अन्ना हजारे जी ने लीड किया था, तो हमारा तो सपना था कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई देश में भ्रष्टाचार करे तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो उसके लिए एक जन लोकपाल बिल हमने सबने मिलके बनाया था, पूरे दुनिया के बाकी कंट्रीज़ को स्टडी करके, और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लाखों लोग सड़कों पे उतरे, लेकिन उस वक्त की सरकार ने उसको पास नहीं किया और बार बार वो सरकार चैलेंज करती रही कि आप अपनी पार्टी बनाइए, आप चुनाव लड़िए और खुद सरकार में जाके खुद इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन में किसी तरीके से लाया जाए, जिसमें आप एक डायरेक्ट सेलर को जॉब की सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और एंटरप्रेन्योर बनने का मौका भी दे रहे हैं। वो ग्रेजुएट्स जो कि डायरेक्ट सेलिंग को करियर लेना चाहते हैं, आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। एजुकेटेड हाउसवाइफ हम देख सकते हैं, हिंदुस्तानी ट्रेडिशन में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की वजह से या किसी और वजह से अपनी जॉब या अपने प्रोफेशन का सेक्रीफाइस करती हैं। तो उन लोगों के लिए एक पार्ट टाइम ऑप्शन होता है बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग, और वो इसमें बहुत बिल्ड कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड 74% फीमेल्स डायरेक्ट सेलिंग बिल्ड करती हैं। हिंदुस्तान में 50-50 है, शायद हिंदुस्तान के जो मेल्स हैं वो भी काफी समझदार हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय खाद्य आपूर्ति मंत्री जी, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। IDSA के डेलीगेट्स और सारे जितने भी इंटरनेशनल हमें डेलीगेट्स ने ज्वाइन किया है, नेशनल डेलीगेट्स ने ज्वाइन किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सपना पिछले 10 साल से लेके मैं चल रहा था कि, और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट इसमें मिला कि डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन में किसी तरीके से लाया जाए। तो आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया, तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं आपके साथ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा आपके साथ, आपको ये बताने के लिए कि ये सेट्सा जो हमने इनिशिएटिव लिया है ये एक्चुअली क्या है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस कमल। थैंक यू मैम। सो जैसा आप देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये फर्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव है जो कि हमने लॉन्च किया है, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स के अंडर आता है। तो आज मैं आपके साथ इस डिप्लोमा के बारे में थोड़े से 2 शब्द आपको बताता हूं, जो अभी अभी माननीय मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी ने अभी इसका उद्घाटन किया। इंडस्ट्री एकेडमिया की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एकेडमिया को ये नहीं पता कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए तो वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेगा। तो इसीलिए शूलिनी यूनिवर्सिटी हमेशा से अग्रणी रही है स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो हमने IDSA के साथ, IDSA जो कि एक अग्रणी संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करती है इंडिया में, और जितना भी कुछ डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी चीजें हो रही है वो IDSA के सौजन्य से हो रही हैं, इनका बड़ा रोल होता है उसके अंदर। तो हमने दोनों ने मिलके ये एक प्रपोजल चला बहुत समय पहले, तकरीबन 6 साल पहले, कि इसको एजुकेशन में लॉन्च किया जाए और
आज वो सपना हमारा साकार हुआ और हम ये सोचते हैं कि एकेडमिक्स के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग को हम एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी आजीविका दे सकता है, परंतु लोगों को थोड़ी अवेयरनेस इसके बारे में कम है। और हम यही सोचते हैं कि जब चीजें एजुकेशन में आती है तो अवेयरनेस हमेशा बढ़ती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग अपनी तरीके का पहला एक इनिशिएटिव है जो कि आपको हमने बताया। इससे पहले सिर्फ एक फ्रांस में ऐसा कोर्स पढ़ाया जाता है। फर्स्ट मूवर्स है इंडिया में। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप काम करते करते और पढ़ते पढ़ते आप कमाना शुरू कर सकते हो। ये एक पूरा मॉडल हमने डिजाइन किया है। इंटर्नशिप्स इसमें हम पेड देते हैं। और सबसे बड़ी बात इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप। इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एंटरप्रेन्योर तो हर एक आदमी बनना चाहता है और सरकार भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेती है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, परंतु लोग थोड़ा डरते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट लगती है और बहुत सारी चीजें होती है। रिस्क नहीं करना चाहता लोग, अपनी सैलरी नहीं छोड़ना चाहते, जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। तो जॉब तो करने के लिए सभी प्रिपेयर्ड है। हमारी सारे के सारी यूनिवर्सिटीज लोगों को जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही है, लेकिन इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम एक व्यक्ति को, एक आम आदमी को एंटरप्रेन्योरशिप बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बिना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट के, उसको एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलता है। और अगर ये एजुकेशन के रास्ते से होके गुजरता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हवा में बातें करते हैं। साइंटिफिक टूल्स हैं। भगवान के आशीर्वाद से डायरेक्ट सेलिंग की ही उसमें मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पाया। तो साइंटिफिक टूल्स पे आधारित हमने एक मॉडल तैयार किया है जिसपे चल के सफलता मिलना काफी हद तक निश्चित हो जाता है, राइट। और एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन है पूरा। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं, 1 साल का ड्यूरेशन होगा, 8 महीने पढ़ाई होगी और 4 महीने इंटर्नशिप होगी, 4 महीने फील्ड वर्क होगा, राइट। ये सारा कोर्स वर्क है, आप देख सकते हैं। कुछ साइंटिफिक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, सेल्स के बारे में हम पढ़ाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाएंगे, पीपल स्किल्स, पब्लिक स्किल्स, और साथ ही जो इस इंडस्ट्री में बड़े नाम है उनसे हम गेस्ट लेक्चर्स दिलवाएंगे। गेट सेट ग्रो एक साइंटिफिक मैनुअल है जो कि जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं, लिस्ट बिल्डर, हैबिट ट्रैकर। ये आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट के आउटकम्स, इंटर्नशिप भी पेड होगी। जो 4 महीने की इंटर्नशिप होगी उसमें भी लोगों को पैसा मिलेंगे, आधी फीस तो उसी में रिकवर हो जाएगी ऑलमोस्ट। और प्लेसमेंट ऑफर्स हैं जो कि कस्टमाइज्ड है। जितना आदमी परफॉर्म करेगा उस हिसाब से उसको प्लेसमेंट्स मिलेंगी, उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ट्विन प्लेसमेंट मॉडल है। बिजनेस एसोसिएट, मिनिमम गारंटी। ये मॉडल्स क्या है? इसमें आपको जॉब की सिक्योरिटी, मतलब इनिशियल आपको थोड़ा पैसा भी मिलेगा और फिक्स्ड कंपोनेंट भी मिलेगा और थोड़ा सा वेरिएबल होगा जो कि आप इंसेंटिव कमाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा जरिया है जिसमें आप एक डायरेक्ट सेलर को जॉब की सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और एंटरप्रेन्योर बनने का मौका भी दे रहे हैं। कौन इससे बेनिफिट हो सकता है? वो ग्रेजुएट्स जो कि डायरेक्ट सेलिंग को करियर लेना चाहते हैं। आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है और उसका निदान पाने में ये कोर्स बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। एजुकेटेड हाउसवाइफ हम देख सकते हैं, हिंदुस्तानी ट्रेडिशन में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की वजह से या किसी और वजह से अपनी जॉब या अपने प्रोफेशन का सेक्रीफाइस करती हैं। तो उन लोगों के लिए एक पार्ट टाइम ऑप्शन होता है बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग, और वो इसमें बहुत बिल्ड कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड 74% फीमेल्स डायरेक्ट सेलिंग बिल्ड करती हैं। हिंदुस्तान में 50-50 है। शायद हिंदुस्तान के जो मेल्स हैं वो भी काफी समझदार है वर्ल्ड की फीमेल्स की तरह। ऐसे लोग जो एडिशनल इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलर्स जो कि अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग में डालना चाहते हैं, और कुछ डायरेक्ट सेलर्स जो उनकी कंपनीज उनको स्पॉन्सर करेंगी, वो भी इससे। ये कुछ आप देख सकते हैं, ये बड़े नाम है डायरेक्ट सेलिंग के। और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब ये कोई जॉब नहीं करते, ये सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को एज अ प्रोफेशन बिल्ड करते हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, मोटिवेटर्स है। और ये सारे आप देख सकते हैं। प्रोग्राम फी है, प्रोग्राम फी 99,000 है। कुछ इनॉग्रल ऑफर्स भी होंगी, लेकिन उसमें भी हम कभी भी फीस को, शूलिनी का ये हमेशा से एक मानना रहा है कि फीस कभी आड़े नहीं आएगी आपकी ग्रोथ के। तो काउंसलर्स के साथ आप टच में हो सकते हैं। और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए, और मुझे पता है कि जो फर्स्ट 30 का बैच निकलेगा ये बड़ी हिस्टोरिक बैच होगा और बड़े बड़े कीर्तिमान सेट करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद करता हूं। तो आई होप आपको मैं थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बता पाया। तो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम ने सिर्फ 4 तो आपसे चैनल से फॉलो करें। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।
अच्छा हाँ, तो यहाँ ये क्या करके मैं शेख ही नहीं बघारता एक्चुअली। मैं अपने स्टेजेस पर भी लोगों से बोलता हूँ, लिसन, बहुत सारे आज का जो हमारा यूथ है सर, वो पढ़ रहा है तो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि मुझे ये पता है सर कि दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट सिर्फ नौकरी कैसे की जाए किसी की, वो सिखाता है। तो मैं उन लोगों को ये बताने की कोशिश किया करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में भी कि अगर जॉब से कुछ हो रहा होता तो मैं 8 जॉब्स के बाद, जिनमें से 2 तो मैंने किए ना, आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं फिर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करता है, मैं कुछ और चूज क्यों करता है। जॉब से बहुत कुछ नहीं होता है सर। जॉब से सिर्फ आप, मेरे एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, वो कहा करते हैं कि नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको भूखे सोने नहीं देती और आपकी जिंदगी में तरक्की कभी होने नहीं देती। तरक्की नहीं होगी कभी भी, आप जहाँ हैं वहीं के वहीं रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाइयां नहीं छुएंगे आप। वंडरफुल। और डायरेक्ट सेलिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है कहीं भी? ऑब्वियसली ये तो आज की डेट में अगर आप बात करें, अनलिमिटेड मार्केट है सर, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। डायरेक्ट सेलिंग में तो आपका इतना बड़ा पोटेंशियल है, आप अपने क्षेत्र में, आप अपने राज्य में, आप पूरे देश में, विदेशों में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इससे बड़ा फील्ड ही मुझे नजर नहीं आता आज की डेट में करने के लिए। दैट्स ग्रेट। हिंदुस्तान में सर आप डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं? सर हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। कारण क्या है कि हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, नॉट बिकॉज कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन उनका मैं प्रशंसक हूं क्योंकि वो वाकई बहुत सारे चीज़ों को डिफरेंटली सोचते हैं। उनकी एक मन की बात को मैंने बड़े ढंग से फॉलो किया, उसमें उन्होंने एक जगह एक बात बोली सर कि हमें अपने युवा को ना जॉब सीकिंग मेंटेलिटी से बाहर लाना होगा, राइट, और उन्हें जॉब क्रिएटिंग मेंटेलिटी डेवलप करनी होगी। और मैं आपको बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग से अलग कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता जहां पर कि आप अपने लोगों को जॉब क्रिएटिंग मेंटेलिटी की तरफ ले जाओ, यानी कि जहां पर आप लोगों को दूसरे लोगों की हेल्प कराने का कोई साधन उपलब्ध करा सको। और डायरेक्ट सेलिंग का अगर मैं बात करूं सर, फ्यूचर जो अगर हिंदुस्तान में, मेरे पास जो आंकड़े उसके अनुसार लगभग 80 से 85 लाख युवा हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं। दुर्भाग्य सबको तो नौकरी मिल नहीं रही है। तो एक इतना बड़ा बेरोजगार वर्ग जो आज हमारे सामने है, और ना सिर्फ इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, दूसरी तरफ और भी बहुत सारे लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयड हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा वत्सा, मैं यूपी से आता हूं सर, और यूपी पुलिस ने भी हाल ही में भिस्ती की वैकेंसी निकाली। आप जानते हैं भिस्ती क्या होता है? भिस्ती नहीं सर। नहीं जानते। भिस्ती एक्चुअली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे स्टाफ को पानी पिलाता है। अच्छा, ओके। पूरे स्टाफ को पानी पिलाता है। और उस 60 वैकेंसीज के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा 92,000 बच्चों ने अप्लाई किया। अच्छा, ओहो। और उनमें से 4,597 बच्चा, 4,597 उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, वो लोग थे जो पीएचडी होल्डर्स थे। अच्छा, तो आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए कितना बड़ा मार्केट समझ सकते हैं उस एंगल से कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं सर, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज पढ़ रहा था, उसमें एक रिसर्च पर बात हुई कि हिंदुस्तान का इस समय 80% युवा डिप्रेशन का शिकार है। और वो डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि वो जो कर रहा है वो अपनी काबिलियत से बहुत नीचे जाकर करना पड़ रहा है उसको। पीएचडी होल्डर अगर पियोन की नौकरी कर रहा है तो वो तो वो भी नहीं मिली होगी सभी को, सबको नहीं मिलेगी, क्योंकि मिलेगी तो 60 को ही ना। उनके पास तो 60 ही वैकेंसी है। तो वो सब चीजों का एक ही उपाय है, समाधान है, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। अगर बच्चा इसको समझेगा तो उसको फायदा मिलेगा। और अगर मैं फ्यूचर की और बात बताऊं, आज हिंदुस्तान की आपको पता है 12 यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा रही है, राइट, धीरे-धीरे एज ए सब्जेक्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि आने वाले समय में जब बच्चा आएगा बाहर, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी अभी एकदम तो चेंज होगी नहीं, वो जॉब ही ढूंढेगा। राइट, दुर्भाग्य सबको मिलेगी नहीं। तो उसके दिमाग में एक बात जरूर होगी कि भाई नौकरी नहीं मिली, कुछ और भी बड़ा था, वो था डायरेक्ट सेलिंग, तो वो उस तरफ भागेगा। तो एक बहुत बड़ा भविष्य है। और आंकड़े बता रहे हैं सर, 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है हिंदुस्तान में। और अगले सिर्फ 5 सालों में ये करीब 64-65 हजार करोड़ की होने जा रही है। ये फिक्की की रिपोर्ट है। फिक्की की रिपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है सर कि 5 गुना तरक्की आज आप किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लो नहीं होने वाले हिंदुस्तान में अगले 5 सालों में। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है सर हिंदुस्तान के मार्केट। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, अभी भी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कंफ्यूजन्स बहुत हैं। हालांकि 2016 में गाइडलाइंस आ गई जी, अब वो भी आप जैसे लोगों की बहुत बड़ा मेहनत रही है, मुझे पता है कि आपने बड़ी मेहनत की उसके लिए। थैंक यू सर। वो कुछ लोग रहते ही हैं सर इंडस्ट्री में, तो हमें सौभाग्य मिला सेवा करने का। लेकिन अब भी कुछ चीज़ें हैं ना सर, बहुत डार्क एरिया में है जहाँ पे अभी भी क्लियरिटी नहीं है। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो इंडिया में वेट कर रही हैं कि कब इसके ऊपर में रेगुलेटरी बॉडी बने या एक कानून बन के आए। जी 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 जी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां इंतजार में हैं हिंदुस्तान में काम करने के लिए जी। और मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये ग्रे पार्ट जो है मिट जाएगा, एक क्लैरिटी आ जाएगी इस इंडस्ट्री में जी, तो ये इतनी तेजी के साथ में ग्रो करेगी,
फिर कोई इंडस्ट्री इसके मुकाबले की होगी नहीं। ऑब्वियसली चैलेंज तब है जब क्लियरिटी नहीं है, मनी सर्कुलेशन कंपनियां आती हैं, मार्केट में नेगेटिविटी है, उसके बावजूद भी फिक्की KPMG ये कह रहे हैं कि 65,000 करोड़ ये 2025 तक हो जाएगी। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, संभावनाएं बहुत हैं और ये कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल होना चाहिए। वो हमारे पास बहुत है सर, वो हमारे देश में खूब है, वो उसकी कमी नहीं है सर। मुझे तो सौभाग्य मिला है नेटवर्क मार्केटिंग में, करीब मैं अभी तक 26 देशों की यात्राएं कर चुका हूँ और अभी हाल ही में मैं डेनमार्क और नॉर्वे गया, वहाँ लोग नजर नहीं आते सर। राइट। और हमारे यहाँ जगह नजर नहीं आती इतना।